नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। आज हम समझेंगे ओम के बारे में। We will try to understand everything about Om, but this will be a very short video. I can talk about Om for so long and हमारे पूरे वेद, हमारा हिस्ट्री, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके जो ओम का ओरिजिन, ओम की एप्लीकेशन और पता नहीं क्या क्या बताती है. But I will make it very short for you to understand. And if you want to also understand a little bit, something like a summary of Mandukya Upanishad, which also talks all about Om. तो ओम का कनेक्शन तो काफ़ी जगह से है, मांडुक्य उपनिषद से भी है, एंड उसका क्या हमारे योग से, वेद से कनेक्शन है, वो भी हम समझेंगे आज की वीडियो में. नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर श्री गोयल एंड लेट्स स्टार्ट with our छोटा सा session on Om today. So you must have been doing Om meditation, you must have heard about Om. और अगर आप करते हैं इन सब चीज़ों में है तो हम Om तो डेफिनेटली इधर उधर सुनते ही हैं, कितना कैजुअली हम उसको लेते हैं, राइट? पर उसकी पावर, उसका एसेंस, उसका मीनिंग आज हम समझेंगे. अगर आप ओम जिस तरीके से लिखा होता है आप उसको भी देखते हैं तो उस ओम के अंदर में ही बहुत उसका मतलब भी है, उसको भी हम आज समझेंगे इस वीडियो में. So Om is considered to be the first sound, like it is said in Bible that the first word was God. उसी तरीके से जो बाइबल का कनेक्शन भी आता है वहीं पे हम वैसे ही बोल सकते हैं कि ये जो हमारे लिए जो टर्म जो हम ओम का यूज़ करते हैं वही एक यूनिवर्सल साउंड कंसिडर करी जाती है. ओम को ही गॉड या क्रिएशन भी माना जाता है. इनफैक्ट ओम प्रणव, इसका ये दूसरा नाम भी है, और प्रणव जो है, प्रणव मंत्र जो हमारा निर्गुण मंत्र है वो भी ओम ही है. तो जो ओम को कंसिडर हम करते हैं या प्रणव जो है अगर हम उसको भी अगर हम समझें तो फिर प्रणव का मतलब भी यही होता है that it is the form of life where and it has pran which can be seen as breath as well, and it is creation itself and it is God itself. तो हम उसी तरीके से प्रणव और ओम एक तरह से इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. और जो प्राण है, जो ब्रेथ हम कंसिडर करते हैं, जो लाइफ फॉर्म कंसिडर करते हैं, उसके लिए हम ओम को ही जानते हैं और यही हमारे वेद से भी आता है. अगर यहीं पे हम मांडुक्य उपनिषद की बात करें तो मुझे ये ज़रूर बताना है कि मांडुक्य उपनिषद जो है ये हमारा सबसे छोटे उपनिषद में ही पर सबसे इम्पॉर्टेंट उपनिषद माना जाता है. When we talk about Mandukya Upanishad, so it dates back to an incident where Ram Bhagwan tells Hanuman to read Mandukya Upanishad for all the information one needs for liberation or enlightenment. तो अगर राम भगवान के टाइम से ये चलता आ रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि मांडुक्य उपनिषद को पढ़ लेने से हमें सब समझ में आ जाएगा, सारे वेद का सार भी इधर ही मिलता है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना? तो मांडुक्य उपनिषद it consists of 12 verses, and these 12 verses somehow talk about how and what is Om. Now I will be telling you a lot about Om, and जो भी हमारा ओम से कनेक्शन है उसी का ही जो है जो बताया गया है वो आपको मांडुक्य उपनिषद में उसी तरीके से दिखेगा. तो जो मांडुक्य उपनिषद है उसमें भी एक राइट इंक्वायरी, एक साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी की तरह सेल्फ को जानने की कोशिश करी गई है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली डायरेक्ट वन टू सेल्फ इंक्वायरी, विच इज अ साइंटिफिक मेथोडोलॉजिकल इंक्वायरी अबाउट द सेल्फ. इट यूजेस also this process of neti neti, which is not this, not this, not this, negating all that is not the self, the one. So this is something that we can talk about later, but what I mean to say here is Mandukya Upanishad in itself will show you the importance of Om. तो जो ओम का importance है, अगर हम इसको अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं तो ओम सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात talks about 4 states of consciousness. So what is that?
एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए. वन इज द वेकिंग स्टेट, जिसे कहते हैं जागृत अवस्था. द सेकेंड इज द ड्रीम स्टेट, स्वप्न अवस्था. जो तीसरी होती है वो डीप स्लीप स्टेट होती है. एंड ये वाली जो स्टेट होती है, ये जनरली इसे अलग अलग तरीकों से समझा गया है. तो ये जो हमारी जो सुषुप्ति स्टेट होती है, ये वाली जो होती है, ये अ लिटिल बियॉन्ड द माइंड होती है. दैट इज हाउ इट इज कंसिडर्ड. बट जब इन तीनों ही स्टेट्स को हम ट्रांसेंड कर देते हैं, देन वी रीच तुरिया. तुरिया इज द स्टेट ऑफ लिबरेशन विच गोज बियॉन्ड all of the states of existence. And in total we can say that there are 4 states of consciousness. There is no other term for turiya but in itself silence, liberation and the nothingness that we can say brahman itself. So आपको मांडुक्य उपनिषद में ये भी दिखेगा, अगर आप उसे पढ़ते हैं. उसके जो 12 वर्सेस हैं, बस उन्हीं 12 वर्सेस में सारी ही चीज़ों का ट्रूथ है. So it also talks about the fact that I am Brahman and I am Atma. तो आत्मा और ब्रह्मा जो हमारा ब्रह्मांड है, तो मैं ही आत्मा हूँ और आत्मा ही ब्रह्मांड है. और इसका कनेक्शन भी आपको मांडुक्य उपनिषद में मिल सकता है. और इसी तरीके से हमें ये समझ में आता है कि कैसे जो ट्रूथ है, जो एग्जिस्टेंस का ट्रूथ है, वो सब कुछ ब्रह्मांड और उसी साइलेंस, उसी तुरिया, उसी शून्यता में है. और वही शून्यता सब में है, वही शून्यता सब है. एंड दैट इज द ट्रूथ. तो इसको अलग तरीके से जो है मांडुक्य उपनिषद में बताया है, पर मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके समरी में यहाँ पे ये बता दिया है. टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओम, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस थिंग दैट वी टॉक अबाउट एज AUM, ओम. तो ये जो बार बार आपने कहीं कहीं देखा होगा कि ओम असली में अ, उ, म है. संस्कृत में अगर आप देखें तो अ, उ और म, अगर हम इसे जोड़ते हैं तो अ और उ जो है वो संस्कृत में जब संधि होती है तो उसका साउंड ओ करके आता है. विच इज़ वाई अगर आप ओम लिखते हैं, अ, उ, म वाले लिखते हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं है बिकॉज संस्कृत में उस तरीके से आपका ओ ही हो जाता है. पर अगर हम ओम को एक्चुअली तोड़ें, जो उस हिसाब से 3 सिलेबल्स आपको दिखते हैं, मांडुक्य उपनिषद के हिसाब से वो 4 सिलेबल्स के हिसाब से हुआ. और अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो वो भी 4 सिलेबल है. कैसे? अ, उ, म और उसके बाद का जो पॉज होता है, जो साइलेंस है. तो इस तरीके से हम इन 4 चीज़ों को मांडुक्य उपनिषद में भी देखें. और वैसे अगर हम ओम के बारे में समझें तो इसका मीनिंग क्या निकलता है. पहली बात तो जो अ है वो फर्स्ट लेटर कंसिडर होता है एंड इट इज कंसिडर्ड एज द वेकिंग स्टेट वेयर द एक्सपीरियंसर एक्सपीरियंसेस the gross material and the physical reality. So it is considered as that state. U, which is considered as the dream state, जिसमें आपको astral plane के बारे में या आप astral plane की experiences करते हैं. That is that state of astral plane, and one is in the dream state. Then you have the third state which we talked about earlier also, the deep sleep state, which goes beyond, like I had mentioned, which goes beyond the mind. So here you don't really make sense of the mind, and the mind is very sharp or has little activity or to do with anything that happens around, and you go beyond the mind, which is your deep sleep state. And that after Om is the silence, Turiya, the liberation, which is the eternal truth. This is what we talk about, और this is what even मांडुक्य उपनिषद talks about. तो इधर में ही आपको एक perfect bliss, eternity, ब्रह्मांड का actual experience हो सकता है. सो ब्रह्मांड ही हम हैं, हम ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्मांड है. इस चीज़ का जो मेंशन है सत चित आनंद, इसका ये जो मेंशन है ये इसी तरीके से कुछ करा गया है. एज मैं अभी ब्रीफ में बता रही हूँ, समरी में बता रही हूँ, तो इस तरीके से आप उसे समझ सकते हैं. अगर हम ओम को समझें तो अगेन अगर हम इसे तोड़ें तो जो का जो साउंड है उसे गटरल साउंड कहते हैं, जो थ्रोट हमारे गले से निकलता है.
ऊ। तो ये जो ऊ का साउंड है ये आपके पैलेट और ये मुंह जो है आपका, ये थ्रोट का ये और ये मुंह का एरिया यूज करता है। और ये आपके एक्चुअली मुंह का तो इस्तेमाल करता ही करता है, और आपके जो है अंदर के जो साइनसेस है, जो आपके अंदर की जो आपका सर है, वहां तक आपकी इसकी वाइब्रेशन जाती है। तो ये कहा जाता है कि ये जो तीनों साउंड्स हैं ये साथ में आपके माउथ का जिस तरीके से पूरी तरीके से यूज करती है, और जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि सारी लैंग्वेजेस को यूज कर रही है, उसी तरीके से ओम का रिप्रेजेंटेशन सारा ही वर्ल्ड, जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा एग्जिस्टेंस है, उसकी तरह से उसको कंपेयर करा गया है, ओम को उस तरीके से बताया गया है। एंड इट इज सेड दैट ओम इज नॉट जस्ट योर पास्ट, योर फ्यूचर or your present, but it goes beyond the time. So it was there before anything was created, or it will be after anything is destructed. Om is from where the creation comes in or goes out or gets destroyed. So Om is all that is, जैसे कहा जाता है। तो इसी तरीके से ओम को यूनिवर्सल साउंड भी बताया जाता है। तो अगर हम ओम को ओम इस तरीके से बोले तो इसका जो चांट रहता है उसमें हमें ओ म के बाद साइलेंस भी देना चाहिए। तो आप ओम की जब चांटिंग करें तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं, और इसी तरीके से जो है आप ओम का एक्चुअल एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो ओम जो है हमारे सिर्फ इसी सेंस में हमने नहीं देखा है, बट एक्चुअली जो ओम अगर हम ओम की एप्लीकेशन देखें तो हम अपनी ही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और डिफरेंट स्टेट्स में भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम और चांट करेंगे, और इसी को जैसे हम निर्गुण मंत्र भी बोलते हैं, हाउएवर इसमें हमेशा किसी इनिशिएशन के बाद ही होना चाहिए। पर जब अगर हम चांट करते हैं तो ओम के चांटिंग से ये भी कहा जाता है कि आपको एक्चुअल जो है ट्रूथ की रियलाइजेशन हो सकती है। वेल ये तो एक्चुअली किसी भी मंत्र चांटिंग एंड किसी भी हमारे मेडिटेशन एंड अदर जो हमारे योग के मेथड्स हैं उससे हमें मिल ही जाता है। बट ओम के तो हमने जो कॉन्शियसनेस के स्टेट्स बताए हैं उसके बारे में तो हम जानते ही हैं। अब उसी तरीके से अगर हम 7 भूमिका जो हमने जिसके बारे में भी पहले डिस्कस किया है, जो योग वशिष्ठ में मेंशन है, तो योग वशिष्ठ की जो 7 भूमिका है उसमें भी वेकिंग स्टेट, ड्रीम और डीप स्लीप स्टेट का मेंशन है। कैसे किस किस स्टेट में कौन किधर किधर होता है ऐसा कहा जा सकता है। उसी तरीके से जब हम ओम लिखते हैं तो उसमें भी हर एक पार्ट का, जैसे ओम का ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, उसी में हम एक्चुअली इन चारों पार्ट्स को देख सकते हैं, जिसमें ऊपर जो है जैसे वेकिंग स्टेट हो गया, फिर ड्रीम स्टेट, फिर डीप स्लीप स्टेट हो गया, और जैसे हम ओम का जो वहाँ पे ऊपर बिंदु बनाते हैं उसे तुरिया बोला जाता है। तो ये एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन है और उसी तरीके से मीनिंग है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का, या फिर एक जब एक्सपीरियंस और एक ह्यूमन एक्सपीरियंस को हम कैसे अलग अलग कॉन्शियसनेस में, एंड सिर्फ ह्यूमन नहीं, एक नेचर का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में ओम को हम जान सकते हैं, हम उस तरीके से देख सकते हैं। और हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ओम सिर्फ एक वर्ड नहीं है, सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बट इट एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ ऑल द ट्रूथ। जैसे सत चित आनंद जो है वो खुद ओम ही बताया जाता है। एंड उस तरीके से अगर हम देखें, we will be able to apply, understand and actually then use it for in the right ways. So I hope that helps, and I hope you're able to understand what I've been able to talk about Om and Mandukya Upanishad here. If you have any doubts, I will be very happy to answer. Please mention them on the comment section, and I hope to see you again in another video. I hope आप ये enjoy करें वीडियो और इसको अप्लाई भी कर सके। Thank you so much for attending this today. हरि ओम तत्सत।